हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूट्यूब के HP मैथ बाय RP चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त और दी हुई संख्याओं में संबंध स्थापित करना सीखेंगे। तो आइए एक उदाहरण से देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई दो संख्याएं हैं, एक 4 है, दूसरा है 26। ठीक है। अब इनका लसा निकाल लें। लसा अब जानते हैं 26 में 26 और 4 यही करते ना है। 2 से भाग दे दीजिए, 2 इकाई 2, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4। अब देखिए या किसी संख्या से नहीं कटेगा, या आप दे लीजिए भाग 2, फिर यहाँ हो जाएगा 13, 1, फिर 13 से भाग दे लीजिए 1 और 1। अब लसा क्या हो जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 13, यानी हो जाएगा 13 दूनी 26 दूनी 52। इसका लसा क्या हो जाएगा? 52। अब जरा मासा निकाल लिया जाए। महत्तम समापवर्तक कैसे करते हैं? 26 में 4 का भाग दीजिए, 4 छक 24, 2 बचा, फिर भाग दे दीजिए 4, 2 दूनी 4, यहाँ शून्य बच गया। मासा क्या आ गया? 2 आ गया। अब जरा लासा और मासा का परस्पर गुणा कर दें। लसा लघुत्तम समापवर्त गुणे महत्तम समापवर्तक बराबर लसा कितना निकला है? 52 गुणे महत्तम समापवर्तक 2 गुणा कर दीजिए, 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10, 104 आ गया। अब जरा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या कर दीजिए गुणा। देखिए 4 छक 24, 4 दूनी 8, 2 10, 104 आ गया। यानी दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक का गुणनफल दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। एक नियम निकल कर आ गया। क्या आ गया? लसा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। यह है। इसी सूत्र पर अभ्यास 10 के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। आपके मन में आ रहा होगा, क्या अगर 2 से अधिक संख्या है तो यह नियम लागू होगा? नहीं, लागू नहीं होगा। केवल 2 संख्याओं के लिए यह नियम लागू होता है। 3 संख्याएं या 3 से ज़्यादा संख्याएं रहेंगी तो यह नियम लागू नहीं होता है। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। रिक्त भाग में उचित विकल्प भरिए। देखिए ऊपर है 15, 5, 25, नीचे है 12, फिर खाली है 18। इसमें क्या भरना? देखिए ये अंक दिया है। देखिए यह अंक 18 और 12 से छोटे हैं, अतः क्या निकालना हो सकता है? महत्तम समापवर्तक। जैसे यहाँ देखिए लिखा है 15 और 25 का महत्तम समापवर्तक 5 होता है, उसी तरह से 12 और 18 का महत्तम समापवर्तक आप जांच करिए क्या आ जाएगा? 6। तो यहाँ 6 भरा जाएगा। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। निम्नांकित प्रत्येक संख्या युग्म के लिए दिखाइए कि लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक का गुणनफल संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। इसमें से कोई एक देख लेते हैं। चलिए पहला ही देख लेते हैं। क्या है? 14 है और 21 है। अब आप पहले लसा निकाल लीजिए। आप जानते हैं इस तरह से 2 साते 14 या नहीं कटेगा। फिर 3 से काट दीजिए 7, 3 साते 21, यह हो गया। फिर 7 से काट दीजिए 1, 1। अब लसा क्या हो जाएगा? 2 गुणे 3 गुणे 7, 7 तरीके 21 दूनी 42 हो गया। अब मासा निकाल लीजिए। मासा क्या है? 21 और 14 है, 21
14 से भाग दीजिए, एक बार जाएगा 14, फिर क्या बचे 11 में से 7 गया 4, 11 में से 4 गया 7 बचेगा ना। यहाँ 14 और 21 है, 11 में से 7 गया 4, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। फिर भाग दे दीजिए 14 में, 7 दूनी 14, यहाँ आ गया 0, इसलिए मासा क्या हो गया 7 हो गया। अब जरा गुणा करके देख लीजिए, ला सा गुणे मा सा बराबर क्या हो जाएगा, ला सा कितना निकला है 42, गुणे मा सा कितना 7 है, गुणा कर दीजिए, 7 दूनी 14, 7 चौक 28 से 29, 294 आ गया। अब जरा दोनों संख्याओं का गुणा कीजिए, क्या 21 गुणे 14 कर दीजिए, 14 इकाई 14, 14 दूनी 28 से 29। देखिए दोनों संख्याओं का गुणनफल दोनों संख्याओं के लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक के गुणनफल के बराबर है। ठीक है, इसी तरह से इन दोनों संख्याओं का लसा और मासा निकाल करके आप परस्पर गुणा कर दीजिएगा, दोनों आपस में बराबर आएंगे। अब चलिए तीसरा सवाल, दो संख्याओं का मासा 16 तथा उनका गुणनफल 6400 है। 16 उनका गुणनफल 6400 है, उनका लसा ज्ञात कीजिए। लघुत्तम समापवर्त निकालना है, तभी अभी आप पढ़े हैं क्या, लसा गुणे मा सा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अब लसा नहीं मालूम, उसी तरह लिख लीजिए, मा सा मालूम है क्या है 16। अब दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया है 6400, इसको उस साइड में कर दीजिए, क्या हो जाएगा, जाकर उधर भागे हो जाएगा, 6400 बटे 16 भाग दीजिए, 400 आ जाएगा। यही उत्तर होगा। क्या दो संख्याओं का लस मस 14 है, नहीं ये है, दो संख्याओं का मस 16 है, गुणनफल 6400 है, तो उनका लस 400 होगा। अब चौथा सवाल देखिए, क्या दो संख्याओं का मस 14 और लस 204 हो सकता है? कारण दीजिए। नहीं हो सकता है, क्यों? क्योंकि 204 14 से पूर्णतया विभाजित नहीं है, इसलिए यह संभव नहीं है। पांचवा देखिए, 2211 तथा 5025 का मासा भाग 20 से ज्ञात करके, तो पहले आइए इसका मासा निकालते हैं भाग 20 से। क्या है 5025, 5025 में भाग देना है किससे, 2211 में भाग दीजिए, कै बार जाएगा, 2 बार चला जाएगा, 2 दूनी 4, नहीं 2 इकाई 2 होगा ना, 2 इकाई 2, फिर 2 इकाई 2, फिर 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अब देखिए 5 में से 2 गया 3, 2 में से 2 गया 0, फिर यहाँ 10 में से 4 गया 6, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। फिर भाग दी दीजिए, 2211 में 3 बार जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 तरीका 9, 0, फिर 3 छाक 18, यहाँ क्या हो जाएगा, 11 में से 9 गया 2, देख रहे हैं ना, 11 में से 9 गया 2, और यहाँ बच जाएगा 0, और यहाँ 12 में से 8 गया 4, ठीक है। और यहाँ ये उधार दे दिया है, कुछ नहीं बचेगा। फिर भाग दे दीजिए 603 में कई बार जाएगा, 1 बार, यहाँ हो जाएगा 2, 0, 4, यहाँ बचेगा 1, 0, और यहाँ क्या बच जाएगा 2। फिर भाग दे दीजिए 402 में, 2 बार जाएगा,
2 एकाएँ 2, 0, 2 दूनी 4, 0 आ गया। इसलिए म स क्या हो गया, यही 201 हो गया। अब क्या पूछ रहा है, म स निकाल लिए आप, तब क्या निकालना है, ल स निकालना है। तो आप जानते हैं ल स बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे म स। अब इसी में मान रख दीजिए, पहली संख्या कितना है 22, 1 गुणे दूसरी संख्या कितनी है 50, 25 बटे अभी अभी म स आप निकाले हैं 201। ठीक, अब इसी का आप 201 से देखिए इसमें भाग लग जाएगा, करके गुणा कर दीजिए, जो आएगा वही उत्तर होगा। ये आप आराम से कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छठवां है 95, 285, 399 के ल स में इनका म स कितनी बार सम्मिलित है। तो पहला काम कीजिए, आप पहले ल स निकाल लीजिए। इनका 95, 285 और है 399। देखिए यह 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटिए, 3 त्रिक 9, यह नहीं कट रहा है। फिर 3 9 27, 3 9 27, 1 15, 3 5 15, फिर 3 एकाएँ 3, 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9। आप देखिए कितने से कटेगा, 5 से काटिए, 5 एकाएँ 5, 5 9 45, फिर यह हो जाएगा 19। फिर देखिए यह 5 से कटेगा, नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा। उसी तरह उतार लीजिए 133, फिर 19 से भाग दीजिए, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यह 7 बार में कट जाएगा। अब देखिए सभी संख्याएं भाज्य हो गई, तो ल स क्या हो जाएगा, इसका ल स बराबर हो जाएगा 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 19। ठीक है, अब पूछ रहा है क्या इसका म स कितनी बार सम्मिलित है। तो म स निकाल लीजिए, 285 में भाग दे दीजिए 95 से, क्या बढ़ जाएगा 9 त्रिक 27, 3 बार ले जाइए, 3 पचे 15, 3 9 27, 1 28, 0 हो गया। 95, अब 95 का भाग 399 में दीजिए, 399 भागे 95 क्या बढ़ जाएगा, 9 चौके 36, 4 बार जाएगा, 4 पचे 20, 4 9 36, 2 38, यहाँ हो गया 9, यहाँ हो गया 1। अब 95 में भाग दीजिए, 5 बार जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 19 पचे 95, 0। इसलिए म स क्या हो गया, इसका म स हो गया कितना 19। ठीक है, अब पूछा है कितनी बार सम्मिलित है। तो क्या करते हैं, ल स में म स से भाग देना होगा, भाग दे दीजिए, हो जाएगा 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 19 बटे 19। 19 से 19 कट गया। अब गुणा कर दीजिए, 5 × 15, 5 × 15, 7 105 बार सम्मिलित है। ठीक है, अब अगली सवाल है 17 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो संख्याओं 102 और 187 को पूर्णतः विभाजित करती है। इसके आधार पर वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको ये संख्याएं पूरा विभाजित करती हैं। आप जानते होंगे जब बड़ी से बड़ी संख्या पूछता है तो म स निकाला जाता है, जब छोटी से छोटी संख्या पूछता है तो ल स निकाला जाता है। अभी अभी आप सवाल पढ़े हैं क्या, देखिए एक संख्या दिया है, देख रहे हैं ना,
187 और 102 को पूर्णतः विभाजित करती हैं, उनके आधार पर क्या निकालना है, लसा निकालना है। तो आप सूत्र पढ़ चुके हैं, लस बराबर क्या होगा, पहली संख्या 102 गुणे दूसरी संख्या 187 बटे मास। बड़ी से बड़ी संख्या ही क्या कहलाती है, मास। यहाँ 17, अब इसे काट दीजिए, हो गया। अब इसका गुणा कर दीजिए, 6 सते 42, 6 अट्ठे 48, 4 52, 6 का 6 5 11। यही उत्तर होगा, वह छोटी छोटी संख्या 1122 होगी। ठीक, अब आप सवाल स्वयं लगाइएगा, यह हिंट के तौर पर बता दिया गया। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।